जो आर्मी चीफ है वो कौन चूज करेगा? बेसिकली ये भुट्टो साहब करके गए थे कि आर्मी हमारे नीचे रहेगी। मुझे इस निज़ाम की समझ ही नहीं आ रही कि ये क्या कर रहे हैं। गरीब आदमी एक हमारी फ़ौज जो है वो हमारी जान है। कि ये जो फैज़ हमीद है ना, ये आ रहे हैं अपना आर्मी चीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डीएस डिजिटल टीवी से मैं हूं आपका मेज़बान चांद चौहान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्या चल रहा है। नाज़रीन, आज हम यहां पे मौजूद हैं लोगों की राय लेने के लिए, दो चार सवालात के जवाब लेने के लिए कि उनका क्या कहना है इस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर। आए चलते हैं और चल के लोगों की राय मालूम करते हैं। इस टाइम जो हमारे वज़ीर आज़म है, जो करंट वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, शहबाज शरीफ साहब को लंदन की अदालत में उनको चैलेंजेस का सामना है और उन पर केसेस डाले गए हैं जो सैलाब ज़िंदगान के पैसे उन्होंने खाए हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? वो अगर इन्होंने खाया तो इनसे लेने चाहिए, तो गलत काम है। और वज़ीर आज़म होने के हैसियत से वो इस तरह तो चोर साबित होंगे। हाँ, तो पाकिस्तान का पैसा उन्होंने खाया और बाहर की अदालत में उनको परेशानी है, तो क्या उन्हें वो फंड अदा करना चाहिए? करना चाहिए और अपनी तरफ से भी करना चाहिए ना। ये नहीं कि बाहर से मुल्कों से लेके खा लें, अंदर से को दे नहीं रहे अगले दूसरे लोगों को। बात ये है कि गरीब लोग हैं, उनका नुकसान हुआ है, गवर्नमेंट को चाहिए कि उनकी हेल्प करना। अच्छा, और गवर्नमेंट ही आपकी बाहर के मुल्क में जो लंदन की अदालत है वहाँ पे पे करे 1.5 करोड़ रुपया? हाँ जी, पे करना चाहिए उन्हें। तो ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है कि हमारा वज़ीर आज़म चोर है। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारा वज़ीर आज़म बाहर के अदालतों में पैसे देकर यहाँ पे NRO 2 लेके बच जाते हैं। असल में माफिया बहुत बड़ा है, इनके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है, इनको सपोर्ट करती है, इसलिए ये सारा काम कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए ही ये लोग आए हैं, यानी कि लीड करने वाले। हाँ जी, अगर ये इमरान खान के साथ इलेक्शन लड़ते हैं ना, तो मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में कोई भी जमात उनका मुकाबला नहीं कर सकती। सही। उसकी वजह है कि वो पॉपुलर है और ईमानदार बंदा है, खुद ईमानदार है। उसके नीचे जो बंदे हैं वो गलत हैं, ये सबको पता है कि उसके नीचे जो बंदे हैं वो गलत हैं, लेकिन वो खुद बंदा नहीं। तो अगर वो 1.5 करोड़ रुपया देंगे बाहर की अदालत में, तो क्या हमारे मुल्क की इतनी भी वैल्यू नहीं रह जाएगी कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जाके बाहर गुनहगार साबित होता है, यहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते? वैल्यू तो इन लोगों ने पहले ही मुल्क का बेड़ागर किया। वैल्यू तो पहले ही कौन सी है, ब्लैक लिस्ट में तो जाने लगा था, ग्रे लिस्ट से वापस आया दोबारा। तो इससे बड़ी क्या हो सकती है कि एक पाकिस्तान ज़राई मुल्क है, तो वो भी कर्जे ले के ब्लैक लिस्ट में जाने के। कोई शहबाज शरीफ साहब के लिए आपका पैगाम? इनके लिए ये है कि शहबाज शरीफ साहब, अगर आपको अल्लाह ताला ने इक़्तिदार दिया ना, तो गरीब लोगों का हक ना खाएं। अगर हक खाते हैं तो फिर आपको पता है, आपको सज़ा मिलती है कि आप वालदा के जनाजे पे भी नहीं आ सकते। आप इनका ये भी बड़ी शर्म, इससे बड़ी शर्म मैं कहता हूँ कि अल्लाह ना करे हमें कोई ऐसा मसला बने तो हम जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, माँ बाप बहन भाइयों के लिए। तो लेकिन इन लोगों के सिर्फ पैसा है, पैसे के अलावा ये कुछ नहीं बोल सकते कि पैसा, इनको पता था हमें पकड़ लेना है, इसलिए ये उधर से आए ही नहीं है। तो वालदा चलेगी, बेगम चलेगी इनकी, लेकिन ये सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं। और जो ये दूसरा कहा जा रहा है कि मरियम नवाज जो कह रही हैं कि आज जनरल आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ होना चाहिए, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करेगी? इसके ये है, मुझे थोड़ा सा इल्म हुआ कि ये जो फैज़ हमीद है ना, ये आ रहे हैं अपना आर्मी चीफ, और राहील शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म निगरान आ रहे हैं। सही। ये दो बंदों का नाम आ रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि ये सही है जो सोशल मीडिया पे कहा? दोनों ठीक है बंदे। ठीक है, बंदे दोनों ठीक हैं, यानी कि वो अब आके सर्वाइव यहाँ पे सही करेंगे या पाकिस्तान को सही लीड करेंगे? हाँ जी, वो इंशाल्लाह इमरान खान सपोर्ट करेंगे। ये दोनों बंदे इमरान खान, यानी कि वो इमरान खान की सपोर्ट करेंगे, इसलिए वो आ रहे हैं। ये इनकी जान छुड़वाने के लिए उन्होंने कहा कि ये अगर ये इलेक्शन अभी नहीं ना करवाते तो हालात ख़राब हो जाएंगे। अगर इलेक्शन करवाते हैं इसी तरह तो ये बाहर हो जाएंगे। इन्होंने डील की है कि हमारी जान छुड़वाओ, लेकिन बंदे जैसे कहेंगे वैसे आ जाएंगे। इनकी सही हो गया। हाँ जी, ये खान साहब की भी इनसे डील हो गई है जी, क्योंकि 8 दिन पहले भी खान साहब कह रहे थे कि हमारी बात चल रही है, मुज़ाकरात चल रहे हैं, अंदर से इनके मुज़ाकरात हो गए हैं और करवाए भी ये बाहर के मुल्कों ने, इत्तेहादियों ने, बाहर की इस्टेब्लिशमेंट। हाँ जी, इस्टेब्लिशमेंट, बाहर की इस्टेब्लिशमेंट ने करवाए ये, तो इसकी वजह से इनकी डील हो गई है अभी। यानी कि अब जो आर्मी चीफ आएगा वो हमारे लिए अच्छा साबित होगा इंशाल्लाह। सर, आजकल ये सर्कुलेट कर रही है कि जो आर्मी चीफ है वो कौन चूज़ करेगा, या पॉलिटिकल पार्टी चूज़ करेगी या अकॉर्डिंग टू लॉ होगा? आपका क्या कहना है इस बारे में? ये तो वज़ीर आज़म का सवाबदीद है, वो तो चॉइस करेंगे, लेकिन ये उधर से पूछ के आएंगे, नवाज शरीफ से पूछेंगे। जो लंदन में मुलाकातें हुई हैं, 2 दिन में 3 मुलाकातें हुई है, वो सिर्फ आर्मी चीफ की तैनाती पे हुई हैं।
जो उनको वो फैसला देंगे, लेकिन उनको करना नहीं चाहिए। वो लंदन में बैठ के पाकिस्तान के आर्मी चीफ का फैसला करने वाले और वो जो मुजरिम है यहाँ के पाकिस्तान की अदालतों के, वो मुजरिम है, वो आर्मी चीफ का चुनाव कर रहे हैं। ये कौन सी बड़ी बात है? ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। ये पाकिस्तान को चाहिए कि आर्मी चीफ ये इनकी मर्जी का नहीं होना चाहिए। ये अपना मर्जी का कहते हैं कि कल को फ़ायदा होगा हमें, ये इस लालच से कर रहे हैं। और आर्मी चीफ वो असल इख्तियार तो वज़ीर आज़म को होता है। नवाज शरीफ कौन होते हैं? इस टाइम जो हमारे करंट वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के शहबाज शरीफ और उनके दामाद को बरतानिया की अदालत में 1.5 करोड़ रुपए जुर्माना किया गया है। वो जुर्माना सैलाब ज़दगान की वजह से जो फंडिंग आई, तो आपके इस बारे में क्या कहना है जो हमारे इस टाइम करंट वज़ीर आज़म है? जी, ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे उधर 1.5 करोड़ का हर्जाना हुआ है, इधर भी इनको जुर्माने हुए, कैदें हुई हैं, लेकिन हमारा जो निज़ाम है वो बिल्कुल ही फारग है। अब इमरान खान की हुकूमत आएगी, ये फिर जेलों में जाएंगे। जब नवाज शरीफ की हुकूमत आएगी, वो नहली, वो जुर्माने, जो हर चीज़ इसकी ख़त्म हो जाएगी। मुझे इस निज़ाम की समझ ही नहीं आ रही कि ये क्या कर रहे हैं। गरीब आदमी एक छोटी सी चोरी में सारी उम्र की वो कैदे काटते हैं। तो ये देखें, सागडार साहब को देख लें, नहल हुए, जुर्माने हुए, पता नहीं क्या क्या हुआ। अब देखें वज़ीर ख़जाना बने बैठे हैं। शहबाज शरीफ पे ये इल्ज़ाम थे, नैब में केस चले, वो वज़ीर आज़म बन गए। इधर कोई इंसाफ नहीं है। पाकिस्तान में कहते हैं कोई इंसाफ नहीं है, तो वाकया कोई इंसाफ नहीं है। यानी कि पाकिस्तान का कुछ स्टेट का जो सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। जिसके पास माल है ना, वही अदालत है, वही सारा कुछ है। यानी कि पैसे की गेम है। जी, जो गरीब है उसने नहीं भी किया। तो अभी एक खबर मैंने पढ़ी है कि 2 भाई थे, उसको सजाए मौत हो गई थी 3 साल पहले, तो 3 साल बाद उसका फैसला आया कि वो बरी हो गए। वो तो इनके फैसले की वजह से भी वो गए ना इस दुनिया से। ये हमारा निज़ाम है। अमीर के लिए अलग है, गरीब के लिए अलग है। गरीब चक्कर लगा लगा के अपनी सारी जो पूंजी लगा के फिर भी इंसाफ नहीं मिलता। आर्मी चीफ की जो बात की सर्कुलेट हो रही है पूरे स्टेट के अंदर, सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं कि जो आर्मी चीफ है ये पॉलिटिकल पार्टी इसे चूज़ करेगी या अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए। आपके इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि जो ये आर्मी चीफ का मसला है ना, ये जिस तरह चीफ जस्टिस का होता है ना कि जो सीनियर होता है वो बन जाता है खुद ब खुद, उसमें गवर्नमेंट का कोई नहीं होना, रोल नहीं होना चाहिए जैसे पूरी दुनिया में होता है। आपको पता है कि इंडिया में कौन है इस टाइम चीफ आर्मी स्टाफ? आपको नाम पता है उसका? इस टाइम अमेरिका का कौन है चीफ आर्मी स्टाफ, पता है आपको? मगर यहाँ पूछेंगे तो बच्चे बच्चे को पता है जी, अब बाजवा साहब हैं। ये कौन अहमियत देता है इनको? वो अवाम को इम्प्रेस करते हैं, अपनी तरफ से लेके आते हैं। ये हमेशा से ये बेसिकली ये भुट्टो साहब करके गए थे कि आर्मी हमारे नीचे रहेगी जब हम उसका इंतखाब करेंगे। ये आप इंस्टीट्यूशन को इंडिपेंडेंट करें कि उसका फैसला जो मोस्ट सीनियर हो वो जाए, उसके बाद जो मोस्ट सीनियर चीफ। तो फिर तो अवाम की नज़र में ये वो जनरल फैज़ अमीन साहब है। नहीं, वो मोस्ट सीनियर नहीं है ना। वो तो देखे ना, यही तो नवाज शरीफ साहब करके, तो जो मरियम नवाज कहती है कि शरफ साहब को 5वें नंबर से उठा के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया, तो फिर क्या हुआ उनके साथ? ठीक है, ज़ियाउल हक कैसे बना? तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। इन चीज़ों को हम गलत इस्तेमाल करते हैं। हर इंस्टीट्यूट जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, जो मोस्ट सीनियर जर्नल है वो बन जाना चाहिए। उसमें बहस क्यों होती है? हम जब भी चीफ आर्मी स्टाफ बनने वाला होता है, हमारा मीडिया, हमारा सोशल मीडिया, अवाम एक पैनिक क्रिएट कर दिया जब कौन बनेगा कौन बने। क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क पड़ेगा? वो कहते हैं कि जो ये पॉलिटिकल पार्टियां अपना आर्मी चीफ लेके आती हैं कि उन्हें आने वाले वक्त में सपोर्ट कर सकें, एनआरओ दे सकें, इस तरह की सिचुएशन। आर्मी स्टाफ ने आज तक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट किया है? बताएं मुझे। एस्टैब्लिशमेंट कौन? एक वो कहते हैं ना डीप स्टेट का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। ठीक है, जो हिलरी क्लिंटन ने भी पाकिस्तान के बारे में भी कहा है। तो ये चीज़ें हमारे मुल्क में हैं, इनको ख़त्म होना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है भाई? ठीक है, क्यों हम इस चीज़ की तरफ आते हैं? अगर आप लोग हाइप क्रिएट ना करें ना, उनको अपनी औकात में रहना पड़े, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएं। अभी आपने इतना शोर मचाया हुआ है, जिस चैनल को देख चीफ आर्मी स्टाफ क्यों आ रहा है, ये क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए। इसको आप लोग ख़त्म करेंगे, ये खुद ब खुद इशू ख़त्म हो जाएगा। यानी कि एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया जाता है। हाँ, ये जानबूझ के बनाया जाता है। अब देखो शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं वहाँ पे,
ठीक है, और वो फैसला करवा रहे हैं जी कौन सा होगा कौन, ओ भाई आपका इख्तियार ही नहीं है ये। और उन लोगों से मुशावरतें की जा रही हैं जो कि पाकिस्तान में मुजरिम हैं। मुजरिम हैं, ठीक है, और ना सिर्फ मुजरिम है, आ ही नहीं सकते, और वो फैसला करेगा मुल्क का कि चीफ आर्मी से जो फ़ौज आपके जो दिफा करती है, ठीक है, उसके बारे में ये हो रहा है। नहीं, और एक क्वेश्चन ये है कि जो अब बरतानिया की लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि बरतानिया की एक अदालत ने शहबाज शरीफ साहब को और उनका जो दामाद है तकरीबन उनको 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना किया है कि अब पाकिस्तान ये किस तरह की स्टेट है या किस तरह का वज़ीर आज़म है जो बाहर के मुल्क में जाके वो बन जाता है मुजरिम और यहाँ पे बच जाता है। आपका क्या कहना है इस बारे में? उसकी वजह ये है कि वहाँ अदालतें आज़ाद हैं, यहाँ पे नहीं है आप? बिल्कुल नहीं है। कौन सी अदालत आज़ाद है? मुझे ये बताएं कि जब मार्शल लॉ लगता है, ठीक है, तो कौन उसको लीगल करता है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सॉरी, वो तो मार्शल लॉ की बात करें, मैं करंट किसी भी तरह की हो, अब हमारी अदालतें कभी भी कौन सा फैसला आकर। गुजारिश ये है कि ये मेरे भाई हैं, समर भाई बात कर रहे थे, समर भाई का तल्लुक पीटीआई से है और मेरा तल्लुक नून लीग से है, ठीक है जी। मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब का मुजाहिद हूँ। गुजारिश ये है कि अभी बात कर रहे थे मेरे भाई, तो वो कह रहे थे कि जो है ये इन्होंने सब ने रौला डाला हुआ है कि फ़ौज जो है फ़लाँ आ रहा है, जनरल फ़लाँ आ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। ये किसने डाला हुआ है जी? ये असल में तो इमरान खान ने डाला हुआ है। ये अवेयरनेस तो वही दे रहे हैं और यही हमें अवेयरनेस मिल रही है, जबकि हमारे बच्चे जो हैं वो भी हमारे एहतराम करने से चले गए। नहीं तो अच्छा नहीं है, आपको अवेयरनेस दे रहे हैं कि भाई स्टेट के अंदर किस तरह का सिस्टम है, तो आप फिर देखें जी, मेरी बात सुने। हर बंदे का अपना रोल होता है, फ़ौज का अपना रोल है, हुकूमत का अपना रोल है। आप अगर उनको काम करने देंगे तो तब सारा निज़ाम चलेगा। और दूसरी बात यह है कि आप मज़ीद उन्हीं को ही आप पॉइंट करते रहेंगे, वो बेचारे काम भी नहीं कर सकते जी, ठीक है जी। यानी कि आप कहते हैं कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं, इनसे पूछिए कि फ़ौज का रोल क्या है? हमेशा से लीड फौज करती आई है ना, हमें हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे बड़ा था हिफाजत करना, ठीक है। सियासत में उनका क्या किरदार होता है भाई? सियासत में तो कोई किरदार नहीं होता। यहाँ हमारी जो आर्मी है उसका बाहर कोई दिफा में कोई किरदार नहीं है, सियासत में किरदार है। हमारी जान है जी, हमारी आर्मी, हमारी फ़ौज जो है वो हमारी जान है। और हम अपनी नीचे हमारी बिल्कुल आर्मी जो हमारे जो बॉर्डर्स पे नौजवान हैं, उन बेचारों की तो तनख्वाह, उनके हालात देखें और अंदाज़ा करें क्या हालात हैं। जजीरे लेके बैठे हुए हैं, किसी सिपाही को मिल सकते हैं जजीरे? सही कह रहे हैं सर। आर्मी तो हमारे सिपाही हैं। जब ये मेजर जनरल से ऊपर जाते हैं ना, उसके बाद इनका रवैया चेंज हो जाता है। उससे नीचे हमारी, आपको पता है मेजर जनरल को कोर्ट मार्शल हुआ है, उसको सजाए मौत दी गई है, ठीक है, गद्दारी कर रहा था वो। अब देखें कितने हाई रैंक का बंदा जो है वो ये कर रहा था। डर लग रहा है कि कहीं मुझे ना उठा ले। कोई किसी को नहीं उठाता, हमारी जान है हमारी पाक आर्मी। नहीं, राय देने का यहाँ पे आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप अपनी राय अपने ख्यालात इज़हार शेयर कर सकते हैं। मेरी बात सुने जी, आप ना ऐसा करें कि ये अवेयरनेस हमें नहीं चाहिए। जो हमारी हुकूमत है, नून लीग वाले काम, यानी कि आप कहते हैं कि फिर वो काम करने दें, उनको देखें कि वो क्या करते हैं। अगर किसी जगह पे प्रॉब्लम होता है या मसला बनता है या किसी जगह पे देखें आप, तो उनको टाइम तो देना। ऐसे ही रौला डाला हुआ है यानी कि आप कहते हैं अवेयरनेस ही नहीं होनी चाहिए आवाम में। अवेयरनेस होनी चाहिए। हाँ, तो फिर ये तो ना कि अवेयरनेस नहीं होनी चाहिए कि बाप बेटे का एहतराम चला जाए। देखें, बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे जो कायद हैं, चेयरमैन इमरान खान साहब, उनका स्टांट शुरू से ये रहा है कि ये जो लोग हैं इन्हें पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के साथ कोई इनका लेना देना नहीं है। ये सिर्फ अपनी औलाद और अपने जो रिश्तेदार हैं उनकी अकबा परवी कर रहे हैं ये लोग। और अब जो नया सिनेरियो है, आप देखें, पहले हम उनको कहते थे ये खुद साख्ता सादिक अमीन है। इमरान खान साहब को जो है ना, वो पाकिस्तान की अदालतों ने डिक्लेयर किया हुआ है कि ये सादिक अमीन है, और ये जैली सादिक अमीन को पकड़ लिया उन्होंने। अब वहाँ पे देंगे जुर्माना तो पाकिस्तान आ सकते हैं, वैसे पाकिस्तान नहीं आएंगे ये। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि लोगों की क्या राय है, जो हमने सवालात रखे उनके सामने। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और इसी तरह अपने मेज़बान चांद चौहान को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।